ओम नमः शिवाय। मानव सभ्यता के इतिहास में अगर कोई एक ऐसा व्यक्तित्व है जो समय की सीमाओं से परे है, जो आदि भी है और अनंत भी है, वह है महादेव शिव। भारत की पावन नदियों के तटों से लेकर सिंधु घाटी की प्राचीन मुहरों तक और हिमालय के शिखरों से लेकर विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों तक शिव पूजन की परंपरा के पदचिन्ह हर जगह बिखरे हुए हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम केवल एक धार्मिक अनुष्ठान की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम उस ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेंगे जो यह बताती है कि कैसे शिव की उपासना ने हजारों सालों से पूरी दुनिया की संस्कृति को प्रभावित किया है। क्या महादेव की पूजा केवल भारत तक सीमित थी या प्राचीन विश्व के अन्य कोनों में भी उन्हें किसी और रूप में पूजा जाता था? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि शिव पूजन की इस विश्वव्यापी और गौरवशाली परंपरा को। तो विषय के रूप में आज का हमारा विषय है शिव पूजन की परंपरा, भारत और विश्व का इतिहास। शिव की पूजा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और यह भारतीय सभ्यता के विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि शिव एक ऐसे देवता हैं जिनका अस्तित्व वैदिक काल से भी पूर्व का है। भारत में शिव पूजन का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता और पशुपत शिव पूजा की जड़ें प्रागैतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व में खोजी जा सकती हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक मुहर मिली है जिसे पशुपत मुहर कहा जाता है। इसमें एक योगी को ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाया गया है जो जानवरों से घिरा हुआ है और उसके सिर पर सींग जैसा मुकुट है। कई विद्वान इसे आदि शिव मानते हैं। वैदिक काल और रुद्र, जो कि वेदों में विशेष रूप से ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में मिलता है, जो तूफानों और भयंकर प्राकृतिक शक्तियों के देवता थे। रुद्र को संहारक के साथ साथ महान चिकित्सक भी माना गया था। यजुर्वेद का शतरुद्रीय मंत्र रुद्र शिव के 100 विभिन्न रूपों की स्तुति करता है, जहां वह धीरे धीरे एक सौम्य और कल्याणकारी देवता शिव के रूप में उभरने लगते हैं। पौराणिक और महाकाव्य काल, रामायण और महाभारत के समय शिव जी एक सर्वोच्च देवता के रूप में स्थापित हो चुके थे। महाभारत में हम देखेंगे शिव जी को अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हुए दिखाया गया है। पुराणों जैसे शिव पुराण, लिंग पुराण ने शिव की महिमा, उनके विवाह और उनके विभिन्न अवतारों को कहानी के रूप में विस्तार से प्रस्तुत किया है, जिससे जनमानस में शिव जी की भक्ति अत्यंत लोकप्रिय हो गई। यदि हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन और दक्षिण भारत में 5वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान नैनार संतों ने शिव की भक्ति को गीतों और भजनों के माध्यम से घर घर पहुंचाया। उत्तर भारत में भी नाथपंथ और कश्मीरी शैव दर्शन ने शिव पूजा के आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलुओं को सुदृढ़ किया। क्रमशः हम जानेंगे। यह तो रहा भारत में पूजन का इतिहास, और अब हम जानेंगे विश्व में शिव पूजन की परंपरा क्या रही है। शिव की पूजा केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका प्रसार मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य क्षेत्रों में भी हुआ।
दक्षिण पूर्व एशिया चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी से ही समुद्री व्यापार के माध्यम से शैव धर्म कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड पहुंचा। कंबोडिया के खमेर शासकों ने शिव को देवराज यानी देवताओं का राजा के रूप में पूजा और अंकोर वाट से पूर्व वहाँ कई विशाल शिव मंदिर जैसे बंतेश्वरी बनवाए। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित प्रमबनन मंदिर परिसर शिव को समर्पित दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। बाली में आज भी शैव धर्म वहाँ की स्थानीय हिंदू परंपरा का मुख्य स्तंभ है। मध्य एशिया और कुषाण साम्राज्य में कुषाण राजाओं में जैसे पहली 3री शताब्दी ईस्वी के सिक्के पर ओएसो नामक देवता की आकृति मिलती है जो त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए हैं और उनके साथ नंदी बैल भी है। विद्वानों के अनुसार यह ओएसो वास्तव में शिव का ही आदि रूप है। मध्य एशिया के सोंडियाना यानी आधुनिक तजाकिस्तान में पंचकेट की गुफाओं और दीवारों पर शिव के चित्र मिले हैं जो वहाँ शिव पूजा के प्रसार की पुष्टि करते हैं। वैश्विक समानताओं की दृष्टि से यदि हम देखें तो कुछ शोधकर्ता शिव की तुलना सुमेरियन देवता एनकी या मेसोपोटामिया के एनलिल से भी करते हैं क्योंकि उनकी शक्तियों और प्रतीकों जैसे जल, ज्ञान और तूफान में समानताएं पाई जाती हैं। तो भाइयों एवं बहनों, आज हमने देखा कि शिव पूजन की यह परंपरा मात्र एक कर्मकांड नहीं बल्कि मनुष्य की उस अनंत चेतना को समझने की एक कोशिश है जो शिव कहलाती है। समय बदला, युग बदले, साम्राज्य बदले और मिट गए, लेकिन महादेव का सत्यम शिवम सुंदरम का संदेश आज भी उतना ही अटल है जितना हजारों वर्ष पहले था। भारत के कण-कण में बसे शिव आज पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं। यह इतिहास हमें सिखाता है कि हम भले ही कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, हमारी जड़ें हमेशा उसी आध्यात्म से जुड़ी रहेंगी जो हमें स्व से सर्वस्व की ओर ले जाता है। तो भाइयों एवं बहनों, यदि आप लोगों को यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ साझा करें। हाँ, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।